Good morning, friends. Welcome back to my channel Knowledge is Power. Today is episode 3 of Knowledge is Power. और इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं. विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है. विषय का नाम है पेगासस स्पाईवेयर. पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपने हाल ही में अखबारों में पढ़ा होगा. तो आइए आज इस एपिसोड में हम समझते हैं क्या है पेगासस स्पाईवेयर, क्या इसके वजह से क्या हो रहा है, क्या इसके कारण है. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले हम ये समझते हैं पेगासस शब्द का अर्थ क्या है. पेगासस बेसिकली शब्द एक ग्रीक माइथोलॉजी से आता है. यह एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे वाइट कलर का हॉर्स भी कहा जाता है जिस पर पंख होते हैं. तो पेगासस एक बेसिकली वाइट हॉर्स था एंशिएंट टाइम्स में जिस पर पंख होते थे. और इन मॉडर्न टाइम्स में आज के ज़माने में पेगासस एक स्पाईवेयर है. जी, स्पाईवेयर जो जासूसी करता है. ये जो स्पाईवेयर है वो बहुत ही खतरनाक है. वो इतना खतरनाक है कि जब वो आपके मोबाइल में या आपके स्मार्टफोन में या आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में अगर वो घुस जाता है तो वो पूरे आपके पीसी को, पूरे आपके डेटा को एक्सेस कर लेता है. फिर आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपके वीडियोस, आपके फ़ोटोज़, आपके कैमरा, यहाँ तक कि आपका जीपीएस लोकेशन भी वो हैक कर सकता है और आपकी हर एक मूवमेंट को वो कैप्चर करता है. जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो तो पूरे वो मैसेज को वो मैसेज पढ़ सकता है और वो आपका डेटा किसी और को भी बेच सकता है. तो अगर ये इतना खतरनाक है तो अगला सवाल ये आता है, ये स्पाईवेयर अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में घुसता कैसे है. तो पहले क्या होता था, जब कोई वायरस आपके मोबाइल में आता था तो आपका एक प्लेन मैसेज आपको आ गया, उसमें अगर एक लिंक होगी तो जब आप वो लिंक पर क्लिक करते थे तो थर्ड पार्टी को आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस मिल जाता था. लेकिन अब ये पेगासस वैसा नहीं करता. पेगासस क्या करता है, आपके मोबाइल पे एक सादा सा मिस कॉल या एक प्लेन मैसेज भी वो आपके पूरे मोबाइल को, आपके पूरे स्मार्टफोन को, आपके पूरे पीसी को, लैपटॉप को वो पूरा हैक कर सकता है. पहले वो लिंक भेजते थे लेकिन अब वो प्लेन कॉल या प्लेन मैसेज करके भी आपके फ़ोन का एक्सेस ले सकता है. यह बहुत ही खतरनाक है. उनके लिए उनको सिर्फ अभी आपका एक नंबर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर चाहिए. आपका फ़ोन नंबर अगर उनके पास उनको मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा डेटा वो हैक कर सकते हैं. वो एंड्रॉयड से लेकर एप्पल फ़ोन्स तक सब कुछ वो हैक कर सकते हैं. वो सारा एक्सेस आपके मोबाइल का ले सकते हैं. आप किसको मेल कर रहे हो, आप किसको मैसेज कर रहे हो, आप किसके साथ लोकेशन शेयर कर रहे हो, यहाँ तक कि आपका करंट जीपीएस लोकेशन क्या है, आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ कौन से हैं. और वो सीक्रेटली आपका वेबकैम चालू करके, आपका मोबाइल का कैमरा चालू करके आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. आपका माइक्रोफोन चालू करके आपकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. यह बहुत ही खतरनाक स्पाईवेयर है. तो अगला सवाल ये निकल के आता है, तो ऐसा स्पाईवेयर बनाने की ज़रूरत क्या थी और ये स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर बनाया किसने. तो एक इज़राइल नामक एक ग्रुप है जिसे एनएसओ ग्रुप कहा जाता है. उन्होंने ये स्पाईवेयर डेवलप किया है और जो एनएसओ का जो फुल फॉर्म है वो उनके फाउंडर्स के नेम पे वो उसका पूरा फुल फॉर्म है. तो उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए ये वायरस बनाया, ये स्पाईवेयर बनाया कि ये स्पाईवेयर वो कौन सी भी गवर्नमेंट होगी या कौन सी भी कंट्री की गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई भी सरकार या एजेंसी होगी उनको वो बेचेंगे ताकि वो अपने कंट्री के खिलाफ जो कुछ भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी क्रिमिनल्स पूरे कंट्री में घूम रहे हैं उनके ऊपर वो निगरानी रख सके, उनको वो स्पाइंग कर सके. तो पूरा ये मामला सामने कब आया, एक फ्रांस बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज. इन्होंने ये रिवील किया कि समथिंग 5000 नेम्स की लिस्ट है और ये लिस्ट के नंबर्स भी उनके पास है. और ये नंबर्स समथिंग उसमें से 1000 एक नंबर्स आइडेंटिफाइड किए और उनके और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स है, जो टैबलेट है, वो सारे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने भेज दिए हैं.
तो हाल ही में इंडिया में भी ये मामला सामने निकल के आया है। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब मॉनसून सेशन चालू था, तब इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे करंट गवर्नमेंट पे कि उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, उनका स्पाई किया जा रहा है। तो ये खाली इंडिया की बात नहीं है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका भी फ़ोन स्पाई किया गया था। उन्होंने फिर बाद में फ़ोन बेच डाला, फ़ोन चेंज किया। और जो सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं उनके भी अगेंस्ट स्पाइंग के एलिगेशंस यूएस ने लगाए हैं। जो 5000 नंबर की लिस्ट जो आइडेंटिफाइड की है, उसमें से 1000 नंबर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। तो हो सकता है वो 1000 नंबर ऑलरेडी स्पाइड हो चुके हैं या वो स्पाई होने वाले हैं। तो इंडिया में ज़्यादा करके ये जो स्पाइंग होती है वो होती है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो टॉप अपोजिशन लीडर्स होते हैं। और इंडिया में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं उन पे भी स्पाइंग हो चुकी है, ऐसा भी रिपोर्ट में आया है। तो आइए हम ये समझते हैं कि अपने भारत सरकार ने क्या क्या कदम इसके लिए उठाए हैं। तो पहला है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये बेसिकली 2018 में लॉन्च किया था। ये बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कैंपेन शुरू किया था भारत सरकार ने। और बेसिकली जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं, जिसे हम CISOs कहा जाता है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए ये अभियान की शुरुआत की थी कि उनके भीतर अवेयरनेस बढ़ जाए। और जो दूसरा इनिशिएटिव है वो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो बेसिकली 2017 में लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अपना जो इंटरनेट ट्रैफिक जो होता है वो स्कैन करेगा, और जो रियल टाइम थ्रेट जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू आता है तो उसको वो डिटेक्ट करेगा। और जो तीसरा जो इनिशिएटिव है वो है साइबर स्वच्छता केंद्र। तो साइबर स्वच्छता केंद्र वो यह प्लेटफॉर्म है जो 2017 में लॉन्च हुआ था। और इस प्लेटफॉर्म से आप अपने जो भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन्स है, वो यूज़ करके अपना जो पूरा जो वायरस होता है, मैलवेयर होता है, वो आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने कुछ कानूनन प्रावधान भी इसमें किए हैं। हाल ही में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का वो भी पार्लियामेंट से पास हो चुका है। वो भी स्पाईवेयर के बारे में उसमें कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। फिर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्ट है 2000 का, उसमें भी स्पाईवेयर के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए हम टाइप्स ऑफ साइबर अटैक के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। पहला है मालवेयर वो सॉफ्टवेयर टाइप होता है जो आपके सर्वर को, आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। फिर उसमें वो मालवेयर थ्रू आपके PC में या आपके फ़ोन में वायरस घुस जाता है, स्पाईवेयर घुस जाता है। और जो दूसरा टाइप है वो है फ़िशिंग। बहुत से लोगों ने ये फ़िशिंग फेस किया होगा। जैसे कि आपको कोई लेडी का कॉल आता है, वो कहती है कि मैं इस सेंटर से बात कर रही हूँ, आपका नंबर यहाँ से मिला, आपका नंबर वहाँ से मिला। और लगभग बहुत से लोगों को जब वो अपना जॉब प्रोफाइल जब वो naukri.com पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे वेबसाइट पे जब वो पोस्ट कर देते हैं तो उनको जॉब के संदर्भ में कॉल आते हैं। तो वो पूछती है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है क्या। तो आपको तो वो बोलेगी कि तो आपको लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर आपको आपका इंटरव्यू का डेट होगा। तो वो ऐसा करके वो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस ले लेती है। फिर वो आपके अकाउंट में से पैसे पूरे गायब हो जाते हैं। तो एक बेसिकली फ़िशिंग का ये केस है। और जो फ़िशिंग का केस है वो नॉर्मली जो जॉब लुकिंग यूथ्स होते हैं और फिर जो बुज़ुर्ग आदमी लोग होते हैं, उनके साथ ये फ़िशिंग का केस ये घटनाएं बहुत होती है। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार में तो फ़िशिंग के बहुत से मामले सामने आए हैं। इवन महाराष्ट्र में, गुजरात में भी और राजस्थान में भी फ़िशिंग के मामले सामने आए हैं। तो इंडिया में भी पेगासस स्पाईवेयर का बहुत ही
आप ये कह लीजिए कि हाहाकार बहुत ही मच चुका है। बहुत सारे रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि गवर्नमेंट हम पे स्पाई कर रही है। बहुत से अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर ने भी एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे प्रशांत किशोर ने भी एलिगेशंस लगाए थे। अभिजीत बैनर्जी जो ममता बनर्जी के नेफ्यू है, उन्होंने भी एलिगेशंस लगाए थे। फिर राहुल गांधी जी ने भी एलिगेशंस लगाए थे। तो बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं? तो हम जागरूक रह सकते हैं, हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं लोगों के बीच में। जैसे कि कोई लिंक आ गई, कोई मैसेज आ गया, जैसे कि रमी पे आपको 5000 रुपीज़ का बोनस है क्योंकि XYZ अमाउंट आपके अकाउंट में डल चुकी है, लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं उससे थोड़ा बचिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारी पूर्वक वीडियो लाते रहेंगे। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।